अजीज़ान अहमद, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं खुशामदीद कहता हूं आपको। द डिसिडेंट्स डिस्पैच में सोल्जर स्पीक्स विद हैदर मेहदी हमारे साथ मौजूद हैं। सर सैयद हैदर रजा मेहदी सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं वालेकुम अस्सलाम आदिल, थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अ प्लेजर। सर? बड़ा ही आज मज़ेदार किस्म की बातचीत भी है और कुछ सीरियस बातचीत भी है। एक तरफ तो यहाँ पे हमें जो है वो फौजी बाबों को जो है अस्क्रीज के अंदर और जनरल ऑफिसर रेजिडेंस के अंदर एक नई मुहिम चलाई गई है, उनको एक बड़ी मज़ाक़-ए-खेज़ कहानी बताई जा रही है। आपके रिएक्शन मैं लेना चाहूँगा उसके ऊपर। दूसरी तरफ जो है वो इसी 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 के साथ जो है वो जुड़े हुए बातचीत है कि मैंने आपके साथ जो व्लॉग किया था, आपने बार-बार पूछा था कि यार ये जर्नैल जो है ये क्यों चुप है? जर्नैलों की जर्नैली मुतासिर हो रही है। तो जर्नैलों के लिए एक स्पेशल पैकेज मैंने उसके ऊपर स्टोरी की है अलहदा, 1.5 अरब रुपए का, ओवर एंड अबव 1.5 अरब रुपए का इनका पैकेज है तमाम लेफ्टिनेंट जनरल्स का। एक मजीद 1.5 अरब रुपया ओवर एंड अबव एक पैकेज डीएचए का तैयार किया गया है जो उनको दिया जा रहा है। तो आपसे मैं तफसीलात के साथ पूछना चाहूंगा कि क्या इसके इनका मुंह बंद हो जाएगा ये जो पैकेज दिया जा रहा है इसकी वजह से? एंड देन सर, तीसरी जो इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज के जवान जो हैं वो मारे जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद के ऊपर। यंग ऑफिसर्स जो है वो मारे जा रहे हैं तकरीबन रोजाना की बुनियाद के ऊपर। और जर्नैल जो है वो खाई खा पे खाए खापे पे खापा किए जा रहे हैं सर, अन्नेवा खा रहे हैं। लेकिन जो फॉर्मूला निकाला गया है वो ये है कि हम जंग करेंगे, अफगानिस्तान से लंबी जंग करेंगे और हिंदुस्तान से पंगा करेंगे ताकि हिंदुस्तान से लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट। और जो हमें चस्का लगा ना मुंह को लास्ट टाइम, जो 4 दिन की जंग के बाद, उसी तरह दोबारा पूरी कौम हमारे साथ खड़ी हो जाए और पाक फौज जिंदाबाद के नारे मारे। लेकिन इन 4 टॉपिक्स में सबसे पहले मैं आपसे जो बात करना चाहता हूँ सर, बड़े मजे की बात है मुझसे सर, आपको मैं बताऊंगा, मैंने इसके ऊपर व्लॉग एक किया हुआ है, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आईएसआई के जो एम विंग के और आईएसपीआर इंफॉर्मेशन ऑपरेशन ने सस्ते स्क्रिप्ट राइटर से, क्योंकि अब तो कोई महंगा कोई समझदार बंदा इनके लिए काम करने के लिए भी तैयार नहीं है, तो सस्ते स्क्रिप्ट राइटर जो हैं, जो रिटायर्ड मेजर वेजर जो है, वो को आ जाते हैं वहां पे और वो इनको लिख के देते हैं। उन्होंने कहा है कि जनाब, क्योंकि हम ये स्टोरी मुसलसल कर रहे हैं और हमने इसको एक्सपोज कर दिया कि मोहम्मद बिन जायद और मोहम्मद बिन सलमान की जो लड़ाई है, सऊदी अरब और केएसए की जो लड़ाई है, उसमें इसराइल और यूएई का क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और सऊदी अरब जो है वो ये ऑब्जेक्टिव और तुर्की के खिलाफ क्या काम हो रहा है, और मोहम्मद बिन सलमान और मोहम्मद बिन जायद के दरमियान मोहम्मद बिन जायद की साइड आसिम मुनीर ले रहा है और उसके नुकसान पाकिस्तान के लिए क्या होंगे। तो बाबों को, फौजी बाबों को इसके ऊपर तशवीश हुई, तो उनको खबर ये फैलाई गई है कि भाई हमें चाइना से रिपोर्ट आई सबूतों के साथ कि मुत्तहिदा अरब अमारात जो है वो गवादर सूबेदाज कर रहा है। 20 साल पुरानी खबर है, आप अभी आपको अभी आई है सबूतों के साथ। और वो चाइनीज के प्रोजेक्ट्स खराब कर रहे हैं, चाइना के प्रोजेक्ट पाकिस्तान में खराब कर रहे हैं। तो फील्ड मार्शल साहब को इतना शदीद गुस्सा आया कि बस अल्लाह की पनाह, और मोहम्मद बिन जायद को पाकिस्तान आना पड़ा उसे मनाने के लिए। और अब मना के वो फौजी फाउंडेशन में $1 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है और $5 बिलियन उसके अलावा पाकिस्तान को दे रहा है, वो भाई फौज को दे रहा है। तो आप देखो कि कितना अजीम आपका जो है वो फील्ड मार्शल है, पहुंचे हुए हाफिज साहब हैं, और देखें उनकी कितनी दहशत है कि मोहम्मद बिन सलमान को भी उन्होंने काबू कर लिया है। सर, मैं किसी किस्म का मजाक नहीं कर रहा, तमाम जो रिटायर्ड फौजी अफसरान क्योंकि हमारी बातचीत सुनते हैं और समझा ये जा रहा है कि यार वो सोशल मीडिया पे इतने ज्यादा जो है वो एक्टिव नहीं है। तो क्या वो ये बात मान लेंगे, ये बातचीत जो चल रही है? और अगर नहीं मानेंगे तो क्यों नहीं मानेंगे, अगर मानेंगे तो क्यों मानेंगे? इससे जरा शुरू करते हैं सर, ओवर टू यू। थैंक यू आदिल। आदिल, पहले तो ये मतलब इतनी हंसने वाली बात है, इस पर तो क्या आदमी क्या इस पर क्या जवाब दे कि जी मोहम्मद बिन जायद इसके पैर पकड़ने आया है और माफी मांगने आया है कि मुझे माफ कर दो, मैं गवादर में कोई पंगा नहीं लेता और फलाना। आपको पता है कि आसिम मुनीर इस वक्त मेरी नजर में पाकिस्तान का कमजोर तरीन आर्मी चीफ है। और मैं ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ और इसके करीबी हलकों से कह रहा हूँ, जिनकी बाय द वे मैं समझता कई ऐसे लोग थे जिनकी मैं बहुत क्रिटिसाइज करता था। एक साहब ने मुझे परसों पैगाम भिजवाया कि उनसे कहें कि मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने कहा यार उसकी तो मैं बड़ी क्लास लेता रहा हूँ। उन्होंने कहा हाँ जी उनको पता है, लेकिन वो आपके बहुत बड़े फैन है। वो कहते हैं आप 100% सही बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को डुबो देगा अगर इसको हटाया ना जाए। तो ये वो लोग हैं जो कि बड़ा ये हाल वाले लोग हैं, ये पिछले 5-10 साल पुराने लोग नहीं, हाल वाले लोग। अदर ही इज द वीकेस्ट आर्मी चीफ एवर। क्योंकि ये इतना कमजोर है इसलिए ये हर चीज करने के लिए तैयार है जिससे पाकिस्तान को ये बेच देगा। इसीलिए
ट्रंप इसको सपोर्ट करता है, इसीलिए हिंदुस्तान इसको सपोर्ट करता है, इसीलिए इजराइल इसको सपोर्ट करता है, और इसीलिए मोहम्मद बिन जायद इसका इससे फायदा उठा रहा है कि मैंने इससे जितना फायदा लेना है, क्योंकि मोहम्मद बिन जायद चाहता है कि इजराइल के साथ मिलके जो चौधराहट है मिडिल ईस्ट की, उसके ऊपर कब्जा और इन्फ्लुएंस जो है वो इसका हो। दो बहुत बड़ी और ताकतें हैं, एक है सऊदी अरेबिया और तीसरी है तुर्की। वो भी कहते हैं कि जी हमने आपको ये चौधराहट नहीं करने देनी। अब ये जंग ट्राईपार्टाइट जंग है। चौथा इसमें प्लेयर ईरान था, ईरान को इन्होंने बहुत कमजोर कर दिया। टर्की, सऊदी अरेबिया, इजराइल, असल जंग ये है। और इजराइल ने आगे रख दिया है मोहम्मद बिन जायद को। मोहम्मद बिन जायद ने कहा कि मैंने हथियार सप्लाई करने हैं मेरी प्रॉक्सी मिलिशिया को, टेररिस्ट गैंग्स जो हैं, हफ्तार को लिबिया में, तो इसको भेज दिया कि जाओ उसको $5 बिलियन के हथियार दे के आ। फिर ये इसको सोमालीलैंड भी भेजेगा कि वहां भी तू दे के आ। फिर इसको साउथ यमन में एसटीसी जो है, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, जो इसराइल की और इसकी प्रॉक्सी है, एमबीजेड की, मोहम्मद बिन जायद की, उसको भी देगा। तो ये क्यों कर रहा है? ये इसलिए दे रहा है जिसके जो आपने बात शुरू की कि जी पैसा मैं लूं, पैसा लेके आऊंगा, पैसा फौज के अंदर जाएगा जैसे कोलिशन सपोर्ट फंड का जाया था, उससे मैं मराहत इनको और दूंगा, सारे जर्नैलों को कहूंगा मेरे साथ लगे रहो, मैं ही पैसा ला सकता हूं, वरना पाकिस्तान की तो मईशत तबाह हो गई है, हमें कोई और पैसा नहीं मिलेगा। अमेरिका देने के लिए इनकारी है, सारी दुनिया देने के लिए इनकारी है, मोहम्मद बिन सलमान ने भी इनकार कर दिया है। यही तरीका है पैसा कमाने का कि हम अपने आप को बेचे, पैसा लाएं। सो ही इज ट्राइंग टू कन्विंस हिज ओन, इसकी जो कंस्टिट्युएंसी है उसको ये काबू करना चाह रहे हैं। मेरे पास जो खबर है वो ये है कि इसकी जो कंस्टिट्युएंसी है बिकी हुई तो है, जर्नैल बिके हुए तो हैं, डॉलर के पुजारी हैं, लेकिन आदिल अगर अपनी जान के लाले होना और इनको ये हो कि ये हमें मरवाएगा, जैसे जब याया ने कहा कि अयूब मरवाएगा, निकाल दिया। जैसे कि जब जिया को हुआ कि यार ये मरवाएगा, उसको फाड़ दिया। जिस तरह हुआ कि यार ये मुशर्रफ मरवाएगा तो क्यानी ने निकाल दिया। जिस तरह पता चला कि जी याया जो है अब इसका टाइम खत्म है तो निकाल दिया। मेरा ख्याल है जितने मर्जी बेगैरती होंगे, लेकिन अपने आप को बचाने के, दिस माय असेसमेंट, आई कुड बी रॉन्ग, ये इसको जो इसने अब कदम ले लिया है ना, इजराइल के गोद में जाके बैठ गया, मोहम्मद बिन जायद के साथ जाके मिल गया, मतलब सऊदी अरेबिया के खिलाफ इसने अपना झंडा जो है ना वो गाड़ा है पाकिस्तान का। तो आई डोंट नो हाउ ही इज गोइंग टू गेट अवे विद इट। अगर फौजी जर्नैलों ने इसको, इफ दे अलाउ हिम टू गेट अवे विद इट, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस फॉर पाकिस्तान। बिकॉज आप जो बात कर रहे हैं और काफी अरसे से करते रहे हैं कि इसकी पूरी कोशिश है कि मैं एक जंग भी शुरू कर दूं, अफगानिस्तान के साथ शुरू कर दूं, हिंदुस्तान जी के साथ शुरू कर दूं। हालांकि हिंदुस्तान के साथ मुझे समझ नहीं आएगी कि वो जंग शुरू कैसे होगी, अनलेस मोदी और ये मिल के कोई नूरा कुश्ती टाइप करें और उसमें इसको फिर एक जो है ना जी हीरो बना के, क्योंकि मोदी को पता है कि ये कितना कमजोर है और इसके रहने से पाकिस्तान के अंदर इंतशार आएगा, पाकिस्तान में मजीद इकोनॉमी कम होगी और पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी होगी, और इसके रहने से ये इतना गिर जाएगा पाकिस्तान सर, के। काउंटर आर्गुमेंट ये है एक कि तो ठीक है पाकिस्तान तो में तो आएगा, लेकिन ये जो इस वक्त लश्कर है और जमात दावा टाइप ये जितने भी हैं, मौलाना मसूद अजहर स्टेट प्रोटोकॉल के साथ, हाफिज सईद साहब स्टेट प्रोटोकॉल के साथ तैयारी कर रहे हैं इस वक्त, जाहिर बात है इनको किस लिए पाल रहा है? ये अक्रॉस द बॉर्डर जाके अटैक करेंगे तो वो आदिल रिस्पॉन्ड करेगा, मुझे तो ना, इंडिया की इकोनॉमी चल रही है, आप मुझे बताएं ना सर कि उनको क्या फायदा है? मुझे ना इंडिया के साथ जो जंग है ना, अगर यूनिलैटरल है, इसमें मोदी नहीं मिला हुआ ना, तो वो इसकी ऐसे की तैसी कर देंगे। अल्लाह, देखें, वी कैन नॉट फाइट इवन ए लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया, हम नहीं लड़ सकते, हमारे पास इतने नहीं है। ठीक है, हमारे पास एयर बैटल में शायद कहीं किधर कुछ हो, लेकिन हम लॉन्ग टर्म, सारी दुनिया को पता है, आप 5 कोर के ना, 5 कोर कह रहा हूँ, 10 कोर का जो अब्दुल्ला डोगर है उनका चीफ ऑफ स्टाफ, उससे कहीं यार इंडिया से अगर आपकी लिमिटेड जंग हो गई है जी कश्मीर के ऊपर, तो आप क्या करेंगे? आप 5 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ से पूछ लें
कि यार अगर आपकी लिमिटेड वॉर होगी इंडिया से क्या, तो मुझे मतलब ये बेवकूफ जरूर है, पागल जरूर है, ज़हनी मरीज जरूर है, इसको पता है कि लिमिटेड कन्वेंशनल वॉर इंडिया के साथ अगर यूनिलैटरल है, सिर्फ इसने शुरू की, अगर होगी, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर होगी तो ये नूरा कुश्ती होगी, मोदी के साथ मिलके होगी। मोदी चाहेगा कि ये बंदा रहे, और वो इसलिए कि इसके रहने से पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासे खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी हो जाएगी, पाकिस्तान की फौज में स्प्लिट आ जाएगा। और ये जो आप बात कर रहे हैं अफगानिस्तान वाली, यार आप आदिल, आप कितनी दफा कहते रहे, वही एक भाई इधर रहता है ड्यूरेंट लाइन के, दूसरा भाई उधर रहता है, आधा कबीला सर इधर रहता है, पौना कबीला उधर सर रहता है। मतलब सर आप किस तरीके से, आप कितने ज्यादा आप तो तखरीबकारी करके करवाएगा ना, लेकिन आदिल इसका नतीजा क्या, नेट नेट नतीजा क्या है? नेट नेट नतीजा ये कि पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान की खाना जंगी हो जाएगी, पाकिस्तान में ना पंजाब रहेगा, ना सिंध रहेगा, ना केपी रहेगा, ना गिलगित बल्तिस्तान आजाद कश्मीर। इस मौजूदा हालात और शेप में हमारी भी उसी किस्म की बल्कनाइजेशन होगी जिस तरह लिबिया की हुई है, जिस तरह इराक की हुई है, जिस तरह सीरिया की हुई है, ये सब इसी तरह। सो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये फौजी जर्नैल जो 8 10 12 सीनियर टाइप कोर कमांडर इनके हैं, DGISI है, ये सोर्ड ऑफ ऑनर है, बड़ी सोच समझने वाले हैं, NDU के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फलाने कर चुके हैं, इनको नहीं नजर आ रहा जो मुझे और आपको नजर आ रहा है कि यार दिस गाय इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तान। सर मैं जितने भी सीनियर लेवल ब्यूरोक्रेट डिप्लोमेट से मिलता हूँ, कुछ सफीर हैं मुख्तलिफ ममालिक के, वेस्टर्न कंट्रीज के, किंग्स कॉलेज के अंदर कोई गैदरिंग्स होती हैं, या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कुछ थिंक टैंक्स में गैदरिंग होती हैं, ऑफ कैमरा होती हैं, लेकिन आई वुड प्लेयर टू बी इनवाइटेड ओवर देयर, जो मैं उनसे बात करता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड, और बहुत हाईली प्लेस्ड ऑफिशियल्स हैं, ग्लोबल ऑफिशियल्स हैं, वो उनकी घूम फिर के एक ही बात है सारी की सारी, वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल की बात करते हैं कि पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल जो है, पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ये है कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, और कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, कोई भी वो आपको किसी और नजर नजर से वो आपको देखना नहीं चाहते। तो फिर अगर भारत से जंग होती है, लिमिटेड और कॉन्फ्लिक्ट ही आदिल, होगा, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर लेकिन सर ब्लैकमेल एंड डेस्परेशन, ये दोनों चीजें, डेस्परेशन, एक जगह न्यूक्लियर ब्लैकमेल, हाँ एक जगह हाँ, डेस्परेशन। पता है कि आप ये टेम्पो बिल, फ्लोरिडा में बैठ के कहेंगे कि जनाब मैं हम डंपर ट्रक हैं और हम तुम्हारी फरारी इंडिया फरारी है। अब मुझे बताइए, ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल, ये तो हर जगह इंडिया को भी ये कहता है कि हम बम चला देंगे, हम बम चला देंगे। तो ये जब अफगानिस्तान से जंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये बम का जिक्र करता है, या इंडिया से जंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक ये सब चल रहा है इस वक्त, हैवी इनका टोटल फोकस इसके ऊपर है कि हमने जंग करनी करनी है ताकि अवाम हमारे पीछे खड़ी हो, ये टोटल फोकस इस वक्त तैयारियां इनकी हैं, मैं आपको पक्की खबर दे रहा हूं। ठीक, तो इस सूरत हाल के अंदर ये जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल ये करते हैं, क्या वो इनको बचा जाएगा? क्योंकि जाहिर बात है, डिवाइडेड ट्राइब्स अफगानिस्तान वाली हैं, इंडिया की कन्वेंशनल फोर्स बहुत ज्यादा है, न्यूक्लियर पावर उनके पास भी है। ओवरऑल इसका आउटकम क्या देख रहे हैं आप सर? आदिल, आई फर्स्ट I see less than a 1% chance of a nuclear strike by Pakistan. Less than a 1%. One. Two, I will repeat again. इंडिया के साथ कन्वेंशनल वॉर अगर इन्होंने करनी होगी, ये यूनिलैटरल नहीं होगी, ये बायलैटरल होगी, आपस में फैसला करके होगी कि तुमने इतने चीज करनी है, हमने ये करना है, और तुमने उस तरह अपनी जीत मनवानी है, हमने इस तरह अपनी जीत मनवानी है। ये मेरे पोजीशन है। जो सर मैं खतरनाक चीज है, आपको मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट की चैप्टर बता रहा हूं अंदर, वो अंदर बात कर रहे हैं कि भाई वो बड़ी नफरत और बड़े सीरियस कंसर्न से बात कर रहे हैं कि अब की बार मोदी पिंडी तक पहुंचेगा, ये बात, ये नैरेटिव बेचा जा रहा है अंदर, ये लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट, ये नूरा कुश्ती की बात नहीं की जा रही, फिक्स मैच की मैंने बात नहीं की जा रही, बात ये कह जा रही है कि जनाब वो रन ऑफ कच्छ में भी तैयारी कर रहे हैं, इधर भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है फौरी तौर के ऊपर ना सही, लेकिन उन्होंने आना ही आना है। तो ये उसको काउंटर करने के लिए नए जो इस वक्त बेसिस तैयार करवा रहे हैं, ये अक्रॉस द बॉर्डर इंसर्जेंट्स भेजना चाहते हैं, इंसर्जेंसी को बांग्लादेश से कवर करना चाह रहे हैं कि हम टू फ्रंट फॉर बांग्लादेश और पाकिस्तान से खोलेंगे, इंडिया को बांग्लादेश में जो है ये स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग भेज रहे हैं कि जनाब यहाँ अनलाइकली पे भी आदिल, आपको ट्रुप लगानी पड़ेगी। आदिल तो और चाइना अनलाइकली, हमारे साथ है जी। तो ये सही कह रहे हैं, ये नैरेटिव हो सकता है बेचने के लिए फौज के अंदर
लोअर लेवल पे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जितने ये ऊपर के जर्नैल है ना, खास तौर पर मतलब मैं आपके नाम ले देता हूं, आपका सीजीएस आमिर, आपका 10 कोर कमांडर आमिर आमिर हसन नवाज या जो भी उसका नाम है, आपका रात नसीम कोयटा वाला, आपका पिशावर वाला उमर बुखारी, आपका नुमान जकरिया मंगला वाला, आप ठीक है बिके हुए करेंगे, वो ये नैरेटिव नहीं बाय करेंगे। ठीक है, दे नो दिस नैरेटिव इज इम्पॉसिबल, दे नो के टू फ्रंट वॉर नहीं हो सकती बांग्लादेश की। उनको पता है चाइना कभी भी नहीं आएगा आपकी मदद के लिए अगर आप इस किस्म के, बिकॉज उनको पता है जो मुल्क अपनी फौज जो है वो अपने मुल्क को तबाह करने में तुली हुई है, इसराइल के साथ जाके मिल रहा है इसका से, वो पागल है कि इस वक्त आएंगे, वो अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। सो आई डोंट नो ये नैरेटिव किसको बेच रहा है, नीचे कर्नैलों को बेचने के चक्कर में है, ब्रिगेडियरों को बेचने के चक्कर में, कर्नैलों सर को बेचने तैयारी के चक्कर, करवा रहा है, बकायदा तैयारी तैयारी करवा रहा करवा है रहा है सर। ना, हाँ, तैयारी करवा रहा है। तो फिर तो आदिल, अगर ये जेन्युइनली और यूनिलैटरल तैयारी करा रहा है जिसमें मोदी ने इसके साथ मिलकर नूरा कुश्ती नहीं की है, फिर तो आदिल दिस इज सुइसाइडल एंड दैट इज द एंड ऑफ यूनाइटेड पाकिस्तान। जो भी डेस्परेशन का लेवल चेक करें। ओके ओके, डेस्परेशन ऑफ, आपने जवाब दे दिया, डेस्परेशन लेवल चेक करें। पैसा यूएई के अलावा कख नहीं आ रहा, जलील ये रज के हो रहे हैं। इसराइल की डिप्लॉयमेंट पे कोर कमांडर भी राजी नहीं है, 100% फौज राजी नहीं है। आपको भी खबर आ चुकी है कि ये फिर वो बयान दिलवाते रहे, जो भी करते रहे। अवाम गालियां निकाल रही है, इनके साथ नहीं है। यहाँ पे फिर सवाल पैदा होता है कि रिलीज पॉलिटिकल, थोड़ा बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में पॉलिटिकल एक्टिविटी दिखाना। लाहौर में सोहेल अफरीदी चला गया है, ठीक है, ओवरवेलमिंग है, आप कर तो सकते हो, रिस्पॉन्स जो पब्लिक का है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। वो चला गया, इजाजत है नहीं है, लेकिन वो एक जो रिस्पॉन्स आया अवाम का वो आपके सामने है। लेकिन उसको भी अभी दबाएंगे, मजीद जाके दबाएंगे। लेकिन डेस्परेशन का लेवल जब इतना ज्यादा हो जाए कि आपने अवाम को अपने पीछे खड़ा करना ही करना है, तो ये कहते हैं कि नई जंगें हमें छेड़नी छेड़नी है। तो अब नई जंगें आदिल छेड़ नहीं, के एंड अवाम भी नहीं रिजल्ट तो खड़ी होगी, पाकिस्तान टूटता ही नजर है। अवाम नहीं खड़ी होगी ना आदिल, सर, यही बात। आदिल अवाम भी नहीं खड़ी होगी, ये मैं बता दूं। इन्होंने वो किया था ना, फुलझड़ियां चलाई थी। अगर ये इंडिया अटैक कर देता है तो खड़ी नहीं होगी अवाम पीछे सर। आदिल मैं बता रहा हूँ ना, बहुत लोग होशियार हो गए हैं। मैं और आप जो है ना, हम अब अकेले नहीं रहे, हमारे जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो शायद बोलते ना हो सामने, फौज के अंदर भी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बड़े सीनियर एक साहब ने कहा कि ये पाकिस्तान को मरवाएगा, और अगर उस आदमी की सोच ऐसी है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब है बहुत ज्यादा लोगों की सोच ऐसी है। तो इन्होंने जो मैंने बात कर रहा था कि ये पहलगाम के बाद जो हुआ था, बड़े जी ये हुआ, फील्ड मार्शल बन गया, कोई लोगों में तब्दीली आई, सवाल ही नहीं पैदा होता। बिल्कुल तब्दीली नहीं है आदिल, वक्ती तौर पर शायद एक गुब्बारा फटे शायद जनाब, और वक्ती तौर पर जी शादियाने मादियाने आदिल, वो जो कहते हैं ना, ही मेरी नजर में ही इज डेड मैन वॉकिंग। मेरी नजर में इसके फौज के अंदर ही से ना इसको कोई फारिग कर देगा। बिकॉज ये जो डेस्परेशन आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, कि इतनी इसको डेस्परेशन है कि ये हर चीज दांव पर लगाने के लिए तैयार है पाकिस्तान। मतलब आप सोचें आदिल, इफ वी हैव अ कन्वेंशनल वॉर विद इंडिया, 20 दिन के बाद आपके नहीं, 4 हथियार दिन की से क्या, ज्यादा लड़ ही नहीं सकते सर, 4 दिन से ज्यादा लड़ नहीं सकते। 4 दिन ना चले, मैं कहता हूँ जी 20 दिन के बाद आपके हथियार और एमुनेशन की क्या पोजीशन होगी, और आपके फ्यूल की क्या पोजीशन होगी, आपके जहाजों के लिए, आपके टैंकों के लिए, आपके हेलीकॉप्टर के लिए, आपके ट्रकों के लिए, आपके जीपों के लिए। इसका जवाब है कि पाकिस्तान, आपने 4 दिन का, चलो मैं थोड़ा ज्यादा करता हूँ, इसका जवाब जनरल क्यानी ने मुझे आज से 3 साल 4 साल पहले दिया था, जब हमारी बहुत हालात ठीक थे। उसने कहा था, हैदर मेहदी, we cannot fight a war with India for more than 15 days maximum। वॉर भी नहीं, कहता है होल्डिंग, हम सिर्फ होल्ड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 15 दिन। कहता है बहुत खींच लिया तो 20 दिन। और मैंने डॉक्ट्रिन ऐसा बनाया है कि हम 15 दिन में होल्ड करके फिर हम जाएं, भागें, लोगों के पैर पड़े, अमेरिका के पैर पड़े, रशिया के पैर पड़े, चाइना के पैर पड़े, इन सो मेनी वर्ड्स। उन्होंने ये जबान तो नहीं इस्तेमाल की, वो बड़ी सोफिस्टिकेटेड बात, कि यार हम फिर उनसे कहेंगे जंग बंद करा दो।
लेकिन इंडिया को हम अभी हुआ है सर, जिस तरह अभी हुआ है, है ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया ना, फिर बाद में जाके। तो सो आते मुझे नहीं समझ आता कि ये मतलब एक ऑनेस्टली ही हैज टू बी कंप्लीटली मेंटली अनस्टेबल, जो हम कहते हैं ना कि एक और पागल आदमी, डेस्परेट और डेस्परेट और डेस्परेट इनफ, एंड डेस्परेट इनफ। डेस्परेट एंड डेस्परेट, इतना डेस्परेट एंड इतना मेंटली अनस्टेबल के मतलब ये तो वो है कि मैं मतलब कि वो क्या शेख चिल्ली है ना कि जिस शाख पे बैठा हूं वो काट रहा हूं। मतलब आप उस मुल्क को जंग में लेके जा रहे हैं जिस मुल्क को आप सदर बनना चाहते हैं, और उस मुल्क को ही खत्म कर देंगे, उसकी फौज को ही खत्म कर देंगे, तो किधर गई आपकी सदरगिरी? But I don't understand his logic. I don't understand how he thinks. How does he expect to become the president of a country? अगर ये चाहता है, जिस तरह आपने भी कहा, मैंने भी बहुत दफा कहा, अब तो पता नहीं 1.5-2 साल से कह रहे हैं कि 10-15 साल के लिए आना चाहता है, सदर बनना चाहता है। तो अगर ये सदर बनना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तरह फौज को इस्तेमाल करके मुल्क में तरक्की लाना चाहता, अगर वो, तो यार ये तरीका है मतलब हाउ? और ये तरीका है कि आप इसराइल की गोद में बैठ जाए मोहम्मद बिन जायद के, आप मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के खिलाफ चले जाएं, आप तुर्की के खिलाफ चले जाएं, आप कतर के खिलाफ चले जाएं, आप एक ढेर, वैसे ही आपके कोई दोस्त नहीं है, और जो आपके दोस्त थे आपने उनसे भी दुश्मनी मोल ली। आपने तुर्की से मोल ली, आपने कतर से मोल ली, आपने सऊदी अरेबिया से मोल ली। हिंदुस्तान तो है ही आपका दुश्मन, वो तो चाहता है कि आप कल गर्क हो जाएं, और ईरान चुप करके बैठा हुआ है, और जनाब चाइना ने आपके आसपास करीब करीब भी नहीं आना अभी इस वक्त। तो सर अफगानिस्तान से पंगा लेना चाहता है, कतर इनको कह रहा है बंदे के बच्चे बनो, तुर्की कह रहा है बंदे के बच्चे बनो, दोनों के खिलाफ हो गया है। चाइना कह रहा है नो वे, इट इज नॉट इन आवर इंटरेस्ट। तो फिर अफगानिस्तान के साथ ये फिर भी पंगा लेना चाह रहा है सर। तो और आते तो सर, ये और आपको रोजाना की बुनियाद के ऊपर यंग ऑफिसर्स और जवान जो हैं वो अपनी जानें जो है वो पेश कर रहे हैं, मतलब वो मारे जा रहे हैं। उनको शहीद बोले तो अवाम नाराज हो जाती है। ये हालात आ गए हैं यहाँ पे, अफसोस होता है सर। तो आप मुझे बताएं, और जर्नैलों की याशी अपनी जगह के ऊपर है, उसको कोई टच यू नो नहीं कर सकता। ठीक यू है, नो आदिल, उनके ये उनके डीएचए के नए पैकेजेस तैयार होके जा रहे हैं सर। तो व्हाट इज द यू नो फ्यूचर ऑफ दिस आर्मी एंड दिस कंट्री सर? आई विल नो फ्यूचर ना अगर ये आदमी रहा। तो मैं तो बार बार कहता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि यार जो हम कहते हैं ना कि इमरान खान को रिहा कराना, इस आर्मी आदमी के को सर, ठिकाने लगाना। आदमी के अलावा सिस्टम का भी तो मसला है। सिस्टम का भी मसला है ना, फिर वो वन पेज वाली गवर्नमेंट आ जाती है दोबारा, फौज भी मेरी की बात आ जाती है यहाँ पे। सिस्टम का भी तो इशू है यहाँ पे। एक ट्राइबल सोसाइटी जिसमें हम रह रहे हैं, उसके अंदर जो बड़ा बदमाश है वही रूल करता है यहाँ पे आके। तो मसला ये है कि फौज कहती है कि सबसे बड़े बदमाश फिर हम हैं, जर्नैल कहते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं फौज का। तो सिस्टम को रिफॉर्म की तो जरूरत है, रीसेट की जरूरत है। लेकिन फाइनल कमेंट्स आपके चाहिए इसके ऊपर, जो इस वक्त सिचुएशन है जिसमें ये अफगानिस्तान और भारत के साथ जंग करके अवाम पीछे खड़ी करने के चक्कर में मुल्क तोड़ना चाह रहे हैं। इज इट पॉसिबल? क्या टूट सकता है खुदा ना खास्ता मुल्क? 100% आदिल, 100%। मतलब इसमें कोई शक किसी को है कि ये मुल्क नहीं टूटेगा अगर ये इसी रास्ते पे हम चले? 100%। और हम न्यूक्लियर असासों भी जाएंगे, और हमें फिर सब ने इस्तेमाल करके निचोड़ करके, यार आप सोचे, जिस दिन मोहम्मद बिन जायद लैंड करता है उस दिन जनाब सऊदी अरेबिया जो है यमन के अंदर अपनी बॉम्बिंग करता है एसटीसी को। मैसेज क्या भेजा है मोहम्मद बिन जायद को और पाकिस्तान को, और इसको ये जैनी मरीज को, कि जिस जो तुम्हारे मुल्क में आया है ना, उसकी मिलिशिया के ऊपर मैंने आज हमला किया। ये बड़ा जबरदस्त मैसेज। तुर्की ने जब वो बंदे मारे गए, दूसरी वो जो लिबिया की जो असल गवर्नमेंट है जिसको रिकग्नाइज करते हैं, सर उसके बाद तुर्की के जहाजों ने जाके हफ्तार के इलाके में बॉम्बिंग की। जी, मतलब यू हैव आइसोलेटेड योरसेल्फ, मतलब आप और इस वक्त इंडिया के खिलाफ आपको तुर्की ने एक्टिव सपोर्ट किया था। जो 4-5 दिन की आपने जंग की है, तुर्की की एक्टिव सपोर्ट ना होती, यूएई ने सपोर्ट नहीं किया था, तुर्की की एक्टिव सपोर्ट थी सर। ये बात भी प्लीज बताइएगा। तो आदिल अब ये बिल्कुल थी। और आदिल आप देखें, बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनता है ना, ऊपर पहनता है, ये अपने टांगों के अंदर भी पहनता है बाय द हम्म, वे। ये इसके कमरे के बेडरूम के बाहर इसकी 1-6 की गार्ड है, 1-6 की जी, 7 की गार्ड है। मैं अंदर की खबर दे रहा हूँ, जो कि हम्म, सोते खड़े होते हैं, और एक बंदा इसके दरवाजे के बाहर चरपाई लगा के सोता है।
एक बंदा इसके बेडरूम के दरवाजे के बाहर चरपाई, ये लोडेड एसएमजी जो है अपने साथ बेड साइड टेबल पे रखता है। 23 FF के अंदर सवाए को 25 बंदों के जो कि गार्ड भी होते हैं, किसी के पास हथियार नहीं है। 11 कोर में तो ये गया ही नहीं है, पता नहीं कब गया होगा आखिरी अपनी जो है पेशावर वाली। आदिल, इतना खौफ इस आदमी को, हफ्तार से मिलने गया तो जनाब बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई, सऊदी अरेबिया में मेडल ले रहा है, एजाज ले रहा है उनके डिफेंस मिनिस्टर से, उस वक्त इसने पहनी हुई है बुलेट प्रूफ वेस्ट। तो जो आदमी इतना डरा वो हो और इतना डेस्परेट हो और इतना पागल हो, उसको तो फौरी तौर पर कल गुजरी हुई कल से पहले इनके जितने जर्नैल हैं इनको निकालना चाहिए, वरना मरवा देगा इन सबको। पाकिस्तान को तो मरवा देगा, ये भी नहीं बचेंगे, कोई नहीं बचेगा। दैट इज माय लास्ट कमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जाते जाते मैं बताना चाहूंगा, मेरा पैगाम है पाकिस्तान आर्मी नंबर 39295 कर्नल नुमान रेहान खटक, कोर ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को, जो कि उसका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है लेफ्ट फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अहमद का, कि जनाब जो भी उसका नाम है, मेरी जान, आप अरशद शरीफ शहीद के कत्ल के अंदर आपका नाम है, आपने शहीद किया अरशद शरीफ को, आपका नाम है। अगर आपको लगता है कि ये बचा लेगा आपको, तो ऊपर एक अल्लाह का भी तो निजाम है, आप कैसे बच सकते हैं यार? इंसाफ कभी ना कभी तो आना है। अगर ओपन एंड फेयर ट्रायल होगा तो आप सब के सब जो है वो रगड़े जाएंगे और इंशाल्लाह वो दिन आएगा। और इस उम्मीद के साथ और इस दुआ के साथ इजाजत लेते हैं। सर हैदर मेरी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजीजा ने मन इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही पाकिस्तान पाइंदाबाद। बहुत थैंक यू सर।